सुबह के बज रहे हैं 3:56 और मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। और ये देखिए, इस प्रकार से तुलसी माता के पास भी मैंने, जैसे मैं एक छोटी सी रंगोली बनाती हूँ वो मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मेरी दहलीज जो मैं लीपती हूँ वो भी मैंने कर दिया है। और अभी 3:56 तो चलिए जल्दी से पूजन की सामग्री ले आते हैं। कार्तिक का महीना मेरे नारायण मेरी राधा रानी कन्हैया जी का प्रिय महीना। कहते हैं कार्तिक के महीने का स्नान यदि कोई देख भर ले, दर्शन भी कर ले तो उसका जीवन तर जाता है। तो कार्तिक स्नान करने वालों की महिमा तो कही ही नहीं जा सकती है। तुलसी पूजन दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक के महीने में। तो यहाँ पे मैं अपना रोज की पूजन में, जैसे मैं दीपक अपने तैयार करती हूँ, यहाँ पे आप किसी भी साइज़ के दीपक ले सकते हो। यहाँ पे मैं मिक्स दीपक लेती हूँ, थोड़े छोटे भी और थोड़े बड़े भी। तो इस प्रकार से पुष्प अगर आपके पास कम है तो आप कम पुष्प में भी पूजन अर्चन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं दीपक अपने जो है रुई बाती से तैयार कर लूँगी। आप गोल बाती भी ले सकते हो। लंबी बाती अगर आप अखंड दीपक लगाते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगी, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे दीपक तैयार कर लूँगी। आप शुद्ध देसी घी से भी दीपक बना सकते हो। कार्तिक के महीने में तिल के तेल का बहुत महत्व है। मेरे प्रभु मेरे नारायण को तिल का तेल बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटी बत्ती इस तरीके से बना लूँगी। और मैं जो दीपक प्रज्वलित करती हूँ, जो दीप बनाती हूँ, वो तिल्ली के तेल का बनाती हूँ जी। इस तरह से तिल के तेल का मैं दीपक तैयार कर लूँगी और फिर करेंगे तुलसी मैया की पूजन। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी को स्नान करा के मैं सभी को, मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ को, भोलेनाथ बाबा को, सभी को मैं स्नान करा लूँगी। इस प्रकार से स्नान करा देने के बाद में अभी मैंने मेरे लड्डू लाडो को बिल्कुल भी देखिए नहीं जगाया है। गोपाला मेरा जग जाते हैं मेरे साथ ही, तो मैं उनको आचमन कर दूंगी। मेरे श्यामा शाम को दूर से आचमन कर दूंगी। लेकिन मैं लड्डू लाडो को अभी मैं नहीं जगाऊंगी, क्योंकि अभी तो पूरे 4:30 भी ठीक से नहीं बजे हैं। यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर दूंगी। सर्वप्रथम दीप जो है वो मैं मंदिर में प्रज्वलित इस तरीके से कर दूंगी। दीपक प्रज्वलित करने से पहले के जो नियम है मैं कल भी आपको शेयर किया है। आप लोगों को सूर्य उदय के पहले दीप प्रज्वलित करना होता है, और नहीं तो आप सूर्यास्त के बाद दीप प्रज्वलित कर सकते हो। यहाँ पे देखिए शालिग्राम महाराज और रोली चंदन, इस तरीके से जल और कार्तिक महात्म्य की जो पुस्तक है वो घंटी लेकर के मैं चल दी हूँ। यहाँ पे मेरा तुलसी माता के पास में देखिए आसन वगैरह बिछा के सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो बस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पूजन। तारों की छाँव में स्नान और तारों की छाँव में ही पूजन। तो इस तरीके से देखिए प्रसाद हो गया और सारी चीज़ें मैं इकट्ठे ले आई हूँ। और ये देखिए ये है किशमिश का प्रसाद, बाकी सब मैंने आपको बताया। इस तरह से कलावा भी आप वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम स्नान मेरे प्रभु का शालिग्राम महाराज का तुलसी मैया की छाँव में होगा। इस तरह से सर्वप्रथम शालिग्राम महाराज जी को स्नान करवा लीजिए। स्नान करवा देने के बाद में उनको उनके आसन पे विराजमान कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को भी जल चढ़ा दिया है। शालिग्राम महाराज को स्नान करा देने के बाद में उनको मैं इस तरीके से चंदन का तिलक कर दूंगी और उनको विराजमान कर दूंगी तुलसी मैया के पास। तुलसी मैया के पास ही आप उनको इस तरीके से स्थान दे करके आराम से बैठा दीजिए। और अब मैं दीप प्रज्वलित कर दूंगी। हर पूजा की शुभारंभ दीप से ही होता है। दीपक साक्षी होता है हमारी पूजन अर्चन का। तो इस प्रकार से 2, 5, 7, 11, 21 आप जितने भी दीप चाहें सुबह सुबह प्रज्वलित कर दीजिए। और सच बता रही हूँ, साक्षात मेरे नारायण मेरी राधा रानी जब विराजमान होती हैं तुलसी मैया के साथ, दीपों के साथ, तो इतना ही आनंद और दिव्य हो जाता है वातावरण कि मैं आपसे कह भी नहीं सकती कि बस वो समय रुक जाए। इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर देने के बाद में अब मैं पढ़ूंगी कार्तिक महात्म्य का। आज
अध्याय 3। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन सुबह सुबह मैं करती हूँ। दहलीज पे दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। दहलीज पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो केवल आप हल्दी से लीप दीजिए, लेकिन ज़रूर लीपिए। प्रभु मेरी लाडो के साथ में उनका आगमन होता है सुबह सुबह। तो इस प्रकार से तुलसी मैया को देखिए, रोली आप लगा सकते हो, आप चंदन वगैरह का लगाते हो तो लगा सकते हो, लेकिन सिंदूर अभी उनको नहीं लगाना होता है। प्रसाद मैंने किशमिश का यहाँ पे उनको चढ़ा दिया है, उनके लिए अर्पण कर दिया है प्रभु और तुलसी मैया का। अब मैं अध्याय अपना जो है वो पढ़ना शुरू करूँगी। और ये देखिए चांद सितारे इस समय पूरे इस उदय हैं और यही समय होता है पूजन का। 4:30 बजे तक का आप लोग पूजन शुरू कर दें, 4 से 4:30 बजे तक का। 3:30 पे आप लोग उठ जाएं, 4 बजे तक का आप लोग स्नान कर लें। और इस तरीके से सूर्य देव को, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सूर्य देव उदय नहीं हुए होते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से सूर्य देव को अर्घ दे देना है पूर्व की तरफ, उनको स्मरण करके जी। अधिक महात्म्य, ये मैंने ले लिया है पुष्प और ये मैंने ले लिया है सफेद तिल। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही इस प्रकार से पुष्प और तिल जो है वो मैंने तुलसी मैया के पास और प्रभु के पास में अर्पण कर दिया है। और अब हम करेंगे आरती, और कीर्तन भी ज़रूर करिए और कहानी भी ज़रूर पढ़िए उस समय। लक्ष्मी नारायण 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 ईश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, ओम जय जगदीश। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगन के ऊपर सब भोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। तो इस तरीके से मेरी सुबह की पूजन पूर्ण हुई। आप सभी को कार्तिक महीने की मंगल मंगल बधाइयाँ। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरि बोल।